हेलो दोस्तों। और अभी तक मैंने स्मार्ट स्पोकन इंग्लिश का 4 क्लास लिया है और यह है 5वां क्लास। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से मेरे क्लास में सब कुछ सुन रहे होंगे और प्रैक्टिस भी आप कर रहे होंगे, क्योंकि मैं अपने साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाता रहता हूँ। और जब आप बोलेंगे ना तो बोलने से एक वाइब्रेशन होता है और वह आपको अपने अंदर सुनाई देता है कि आप कैसे बोल रहे हैं। तो बोलना बहुत ज़रूरी है। समझना एक बात है, लेकिन उसके बाद जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक फिर सीखने की बात ही नहीं होगी। तो इस क्लास में मैं लेने जा रहा हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। और पिछले क्लास में मैंने असर्टिव सेंटेंसेस लिया था, इम्पेरेटिव लिया था, तो थोड़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ। असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जो जनरल स्टेटमेंट हमारे होते हैं, उनको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और असर्टिव में भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एफर्मेटिव, जब हाँ में हम कोई बात कहते हैं तो उसको एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जब ना में कोई बात कहते हैं तो उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव नहीं होता है बल्कि नेगेटिव होता है। तो मेरे क्लास में आप ध्यान देते रहेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, और आप कमेंट्स देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अब असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होता है कि किसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं द बॉय गोज टू स्कूल, तो लड़का स्कूल जाता है। तो ये असर्टिव एफर्मेटिव है, क्योंकि नेगेटिव बात नहीं है। तो इसलिए द बॉय गोज टू स्कूल। और जब उसको हम नेगेटिव करेंगे तो हो जाएगा द बॉय डज नॉट गो टू स्कूल। आप जानते भी होंगे, अच्छी बात है। जब हम कोई एक्शन में आते हैं तो प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल में जो होता है वह डू नॉट या डज नॉट का हम यूज करते हैं। मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे आई एम अ स्टूडेंट, तो सीधा कहेंगे आई एम नॉट अ स्टूडेंट। लेकिन जब आप कहते हैं आई गो टू कॉलेज, तो आई गो टू कॉलेज में जब हम नेगेटिव करेंगे तो हो जाएगा आई डोंट गो टू कॉलेज। इसलिए हम कहेंगे आई डोंट गो टू कॉलेज। तो आई के साथ हम डोंट लगाएंगे, वी के साथ डोंट लगाएंगे, यू के साथ डोंट लगाएंगे। तो आप गौर कर रहे होंगे, पहले मैंने फर्स्ट पर्सन लिया आई और वी, तो आई और वी के साथ हमने डोंट लगाया। और सेकंड पर्सन में यू, तो यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। और पिछला क्लास जब आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया था। तो यू जो होता है, यू के साथ डोंट करेंगे, और प्लूरल भी यू डोंट ही होता है। तो इसलिए हम यू को सिंगुलर या प्लूरल दोनों में कह सकते हैं। तो इसीलिए यू डोंट। और थर्ड पर्सन सिंगुलर जब हम लेते हैं तो ही, शी, इट, नेम जो होता है या दिस, तो यह सब जो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। और प्लूरल में सबका कॉमन होता है दे, या नेम है तो नेम्स हो जाएगा, और दिस है तो दिस का प्लूरल दीज हो जाता है, और दैट का प्लूरल दोज हो जाता है। दिस नज़दीक होता है, दैट दूर होता है। उसी तरह दिस का प्लूरल दीज होता है तो दीज नज़दीक हो जाता है और दोज दूर हो जाता है। एकदम आपको क्लियर रहना चाहिए। और यही अप्लाइड ग्रामर है कि आपको नॉलेज है और आप उस नॉलेज को अपनी बातचीत में या अपने लेखन में यूज़ करते हैं। तो यह हमारा हुआ सेंटेंस के बारे में। तो अब आई डोंट गो, आई गो, आई डोंट गो, ये नेगेटिव हो गया। यू ट्राई, यू डोंट ट्राई, यू ट्राई, बोलिए यू ट्राई, एकदम सिंपल 2 वर्ड का सेंटेंस, यू ट्राई। और नेगेटिव क्या हो जाएगा, यू डोंट ट्राई, बोलिए यू डोंट ट्राई। हल्का सेंटेंस है, बोलिए, कोई बात नहीं है, इसलिए हिचक नहीं होनी चाहिए। यू ड्राइव माई कार, यू ड्राइव माई कार, तुम मेरी कार चलाते हो। और क्या हो जाएगा नेगेटिव, यू डोंट ड्राइव माई कार, यू डोंट ड्राइव माई कार। और जब आप बोलते हैं ना तो एनर्जी आपकी बोली में होनी चाहिए, एक ऊर्जा होनी चाहिए, तो उससे एक ताजगी आती है। आपको चिल्लाना नहीं है,
लेकिन इतनी जोर से बोलना है कि आपका अभ्यास भी होता चले, इससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए यू ड्राइव माई कार, यू डोंट ड्राइव माई कार। और उसके बाद ही शी इट से आते हैं या दिस से आते हैं या किसी नेम से आते हैं। तो ही लव्स टू रीड शॉर्ट स्टोरीज, ही लव्स टू रीड शॉर्ट स्टोरीज। जब लाइक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको लव कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लव का मतलब केवल मोहब्बत ही नहीं होता है, लव जिसके प्रति आपको बहुत आसक्ति होती है, जिससे आपको बहुत प्यार होता है, मतलब उस काम को करने से आप उसको कह सकते हैं लव। तो इसीलिए ही लव्स टू रीड शॉर्ट स्टोरीज। अब ही लव्स जब है, जब नेगेटिव करेंगे तो डज नॉट हम लगाएंगे। एक बात आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, ये सब के साथ जो वर्ब हम यूज़ करते हैं वह कभी नहीं बदलता है, वह अपने बेसिक फॉर्म मतलब प्रेजेंट में ही रहता है। तो इसीलिए आई लव टू ड्राइव माई कार, आई डोंट लव टू ड्राइव माई कार। जैसे ये हुआ, अब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे थे, तो ही कम्स डेली टू माई हाउस, ही कम्स डेली टू माई हाउस। अब इसको हम नेगेटिव करेंगे तो ही डजंट कम डेली टू माई हाउस, ही डजंट कम डेली टू माई हाउस। तो ही के साथ हो गया, शी के साथ शी प्लेज बैडमिंटन विथ मी इन द इवनिंग, शी प्लेज बैडमिंटन विथ मी इन द इवनिंग। बोलिए, शी प्लेज बैडमिंटन विथ मी इन द इवनिंग। तो वह मेरे साथ शाम में बैडमिंटन खेलती है। तो हम इसको नेगेटिव करेंगे तो हम कहेंगे शी डजंट प्ले बैडमिंटन विथ मी इन द इवनिंग। तो हम इस तरह नेगेटिव बनाते हैं। तो ही के साथ हो गया, शी के साथ हो गया। अब इट के साथ कहते हैं। तो इट जो होता है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इट बचपन में आपने पढ़ा बेजान वस्तुओं के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इट का आपको बहुत सारा यूज़ पढ़ने को मिलेगा। इट किसी स्पेसिफिक, किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के लिए भी हम कहते हैं। जैसे इट इज़ आई, मतलब मैं ही तो हूँ, इसलिए इट इज़ आई। इट इज़ माई फ्रेंड हु विल कम टुमारो, वह मेरा दोस्त होगा जो कल आएगा। तो किसी खास को जब हम कहते हैं, किसी विशेष को, किसी स्पेसिफिक को कहते हैं, तो हम इट का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ बेजान और जान वाली चीज़ का कोई फर्क नहीं होता है, वहाँ विशेष की बात होती है। तो यह होता है। तो इट के साथ हम सेंटेंस बनाएं, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। ये गाना था ना, परदेश का शायद गाना था, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। तो उसको मैं यहाँ सेंटेंस में यूज़ कर रहा हूँ। तो इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। अब नेगेटिव करेंगे तो इट डजंट हैपन ओनली इन इंडिया, इट डजंट हैपन ओनली इन इंडिया। इट रेन्स एवरी इवनिंग हियर, इट रेन्स एवरी इवनिंग हियर, मतलब हर शाम यहाँ बारिश होती है। तो अब इसको नेगेटिव करेंगे तो होगा इट डजंट रेन एवरी इवनिंग हियर, मतलब हर शाम यहाँ बारिश नहीं होती है। तो इस तरह से हम कहते हैं। अब इस इट के साथ हम दिस का भी यूज कर सकते हैं। दिस हैपन्स मोस्टली, मोस्टली मतलब अधिकतर, प्रायः। तो इट हैपन्स मोस्टली, यह प्रायः होता है, यह अधिकतर होता है। तो अब इसको नेगेटिव करेंगे तो दिस डजंट हैपन मोस्टली। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट डजंट हैपन मोस्टली, दोनों सही है। अब सिंगुलर नाउन के साथ जब हम कहते हैं, तो जैसे किसी का नाम लेकर हम कहते हैं रमेश, रमेश स्टडीज फिजिक्स, रमेश फिजिक्स पढ़ता है। तो रमेश डजंट स्टडी फिजिक्स, तो इसीलिए हम कहते हैं रमेश फिजिक्स नहीं पढ़ता है, मतलब रमेश डजंट स्टडी फिजिक्स। तो यह हमारा हो गया नेम के साथ। लड़की का भी नाम आप ले सकते हैं। तो जैसे हम किसी लड़की का नाम लेते हैं, तो नेहा likes to play badminton, नेहा likes to play badminton, to play मतलब कुछ करना, तो इसीलिए खेलना यहाँ पे। तो नेहा likes to play badminton। अब नेगेटिव हो जाएगा, नेहा doesn't like to play badminton। बोलिए, नेहा doesn't like to play badminton। तो इस तरह से हम कहते हैं। और उसके बाद प्लूरल पे आते हैं तो दे हम कहते हैं। तो they attend the classes daily, they attend the classes daily,
तो स्टूडेंट्स के बारे में कह रहा हूं मैं। दे अटेंड द क्लासेस डेली, बोलिए दे अटेंड द क्लासेस डेली। और इसको नेगेटिव हम करेंगे तो हो जाएगा दे डोंट अटेंड द क्लासेस डेली, दे डोंट अटेंड द क्लासेस डेली। और दूसरा सेंटेंस किसी वस्तु के साथ हम ले लेते हैं, द कंप्यूटर वर्क्स वेरी वेल, द कंप्यूटर वर्क्स वेरी वेल। अब ये तो सिंगुलर हो गया तो हम कहेंगे द कंप्यूटर डजंट वर्क वेरी वेल। लेकिन जब हम प्लूरल में ले लेते हैं तो कहेंगे कंप्यूटर्स वर्क वेरी वेल हियर। अब इसको नेगेटिव कहेंगे कंप्यूटर्स डोंट वर्क वेरी वेल हियर। तो प्लूरल था इसीलिए हमने डोंट का यूज किया। तो इस तरह से हम नेगेटिव फॉर्मेशन सेंटेंस का करते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल में था। और पास्ट सिंपल में कुछ नहीं है, केवल वर्ब को पास्ट में कर देना है। और जब पास्ट करते हैं तो अब जैसे पास्ट सिंपल में लेते हैं, तो पास्ट सिंपल में जब हम लेते हैं तो आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे, आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे, मैं कल कॉलेज गया। अब इसको नेगेटिव जब करेंगे तो हम अपनी तरफ से डिड नॉट लगा देते हैं। जब एक्शन होता है तो डिड नॉट या डू नॉट या डज नॉट लगता है। जब एक्शन नहीं होता है तो सिर्फ नॉट हम लगा देते हैं, सेंटेंस फॉर्म हो जाता है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे तो नेगेटिव होगा आई डिडंट गो टू कॉलेज यस्टरडे। डिडंट डिड नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है, तो इसलिए आई डिडंट गो टू, और उसको डिडंट कहने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलिए डिडंट। क्या कहेंगे? डिडंट, डिडंट बोलिए डिडंट, डिडंट। तो आई डिडंट गो टू कॉलेज यस्टरडे, तो ये हमारा होता है। और जितना है आई के साथ डिडंट, वी के साथ डिडंट, यू के साथ डिडंट, शी के साथ डिडंट, दे के साथ डिडंट, तो डिडंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके साथ हम पास्ट सिंपल में नेगेटिव जब करेंगे एक्शन में तो हम डिडंट का यूज करेंगे। तो ये हमारा पास्ट सिंपल हो गया। और फ्यूचर सिंपल में कुछ नहीं करना है, नॉट लगा देना है, हो गया। जैसे आई विल फ्लाई टू रशिया नेक्स्ट ईयर, आई विल फ्लाई टू रशिया नेक्स्ट ईयर, मतलब हवाई जहाज से मैं रशिया अगले साल जाऊंगा। तो आई विल फ्लाई टू रशिया नेक्स्ट ईयर, नेगेटिव करेंगे सीधा नॉट लगा देना है। जब हेल्पिंग वर्ब होता है सेंटेंस में तो उसमें सीधे नॉट लगा देते हैं, नेगेटिव हो जाता है। यहाँ विल हेल्पिंग वर्ब है, तो आई विल फ्लाई टू रशिया नेक्स्ट ईयर, तो इसका हो जाएगा आई विल नॉट फ्लाई टू रशिया नेक्स्ट ईयर। बोलिए आई विल नॉट फ्लाई टू रशिया नेक्स्ट ईयर। हाँ बोलिए आई विल नॉट फ्लाई टू रशिया नेक्स्ट ईयर। तो ये हमारा हुआ नेगेटिव फॉर्मेशन फ्यूचर सिंपल का। बाकी में क्या है? कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिर्फ आपको नॉट लगा देना है, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कॉन्टिन्यूअस में आई एम प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव हो जाएगा आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। शी इज कमिंग टुमारो, शी इज नॉट कमिंग टुमारो। आई एम वर्किंग ऑन माई कंप्यूटर, तो इसका क्या हो जाएगा? आई एम नॉट वर्किंग ऑन माई कंप्यूटर। तो वी आर हैविंग अ पार्टी टुनाइट, मतलब आज रात हम एक पार्टी कर रहे हैं, तो वी आर हैविंग अ पार्टी टुनाइट। तो इसको कहेंगे वी आर नॉट हैविंग अ पार्टी टुनाइट। और उसको शॉर्ट में बोलेंगे तो वी आरंट हैविंग अ पार्टी टुनाइट। शॉर्ट फॉर्म्स का क्लास मैं लूंगा और आपको बड़ा मजा आएगा। आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें देता चला जाऊंगा। पिछले क्लास में मैंने कहा था ना कि इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश सुनने के लिए एक फिल्म का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, और फिल्म थी गन्स ऑफ नेवरॉन, जिसमें ग्रेगरी पेक मेन हीरो थे। तो आपने शायद देख भी लिया होगा, नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए। इसीलिए ऐसा नहीं है कि इंग्लिश फिल्म या इटालियन फिल्म या फ्रेंच फिल्म, कोई ऐसा विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप भाषा जानते हैं तो आपको देखना चाहिए। इससे क्या होता है, इंसान ब्रॉड माइंडेड होता है। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है। इसीलिए नॉलेज तो बहुत बड़ा होता है ना, नॉलेज का क्षेत्र असीमित होता है। इसलिए हम जितना नॉलेज लेते हैं हमारी मैच्योरिटी उतनी बढ़ती है, हमारी सोच का दायरा बड़ा होता है। तो खैर ये सब हमारे सेंटेंसेस हुए। आई हैव डन द वर्क, आई हैव नॉट डन द वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैड कम हियर बिफोर यू कॉल्ड मी, तो मैं यहाँ आ चुका था तुम्हारे कॉल करने के पहले।
तो आई हैड नॉट कम हियर हम कहेंगे सीधी बात है, नेगेटिव हो गया। और फ्यूचर परफेक्ट, शी विल हैव डन द वर्क, वह काम कर चुकी होगी, सीधा कहेंगे शी विल नॉट हैव डन द वर्क, तो ये हमारा फ्यूचर में हो जाएगा नेगेटिव। तो शी विल हैव फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब हम करते हैं तो आई हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर अ ईयर, मैं 1 साल से टेनिस खेलता रहा हूं। फ्रॉम अ ईयर नहीं कहेंगे, ध्यान देने की बात है, फॉर अ ईयर। पिछले क्लास में मैंने बताया था ना कि पीरियड के लिए हम फॉर का यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। तो इसीलिए आई हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर अ ईयर, मैं 1 साल से टेनिस खेलता रहा हूं। लेकिन आई हैव बीन प्लेइंग टेनिस सिंस जुलाई, मतलब जुलाई से मैं टेनिस खेलता रहा हूं। तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम जब होता है जो स्पेसिफिक होता है तो उसके लिए जो विशेष होता है ना, उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। और पीरियड अगर हो गया मतलब ड्यूरेशन हो गया तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आई हैड बीन, सीधी बात है, हैव या हैज को हैड में बदल देना है, बस हो गया, वो पास्ट हो गया। तो आई हैड बीन ड्राइविंग एट हाई स्पीड ऑन द हाईवे। आप गौर कर रहे होंगे मेरे सेंटेंसेस आज के ज़माने के मुताबिक, ऑनलाइन दुनिया है यार, कमॉन, दुनिया बहुत बदल रही है। तो आज के सेंटेंसेस को जब हम बोलते हैं तो हमारे में एक ताजगी आती है, एक ऊर्जा आती है, एक जीने का मज़ा आता है। नहीं तो वो बासी सेंटेंसेस बोलने में मज़ा नहीं आता यार, कमॉन। तो आई हैव बीन ड्राइविंग माई कार एट हाई स्पीड ऑन द हाईवे, मतलब हाईवे पर मैं अपनी कार बहुत तेज रफ्तार से चला रहा था। तो विथ हाई स्पीड नहीं कहेंगे, एट हाई स्पीड। ड्राइविंग के लिए जो स्पीड होती है तो उसको हम एट लगाते हैं वहाँ पे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए, और यही अप्लाइड ग्रामर होता है जो आप यूज में लाते हैं, आप सीख जाते हैं, फिर वैसे ही आप यूज करने लगते हैं। इसलिए मैंने अप्लाइड ग्रामर की बात पहले क्लास में कही थी। और आप मेरे हर क्लास को देखेंगे, हर वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ मिलेगा ही हर वीडियो में। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब भी क्लास लूँ उसमें कुछ देकर ही जाऊं, तभी मजा भी आता है। और आपने मेरा क्लास अटेंड किया और आपको कुछ मिला नहीं तो लगता है टाइम वेस्ट हो गया। खैर, आगे की बात करता हूं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब हमारे हो गए। अब वापस आते हैं सेंटेंसेस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मैंने छोड़ा था, लेकिन खैर असर्टिव सेंटेंस मैंने एक्सप्लेन किया। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, इसमें किसी को कहना पड़ता है कि ये करो वो करो, एक। दूसरा, हम जब ऐसा कहते हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं जब, तो हम प्लीज या काइंडली लगा देते हैं। प्लीज को किसी सेंटेंस के शुरू में या अंत में, दोनों में लगा सकते हैं। लेकिन रिटन इंग्लिश में जब आप प्लीज अंत में यूज करते हैं तो उसके पहले जो वर्ड है उसके बाद एक कॉमा आप लगा दें। जैसे एक्सक्यूज मी प्लीज, तो एक्सक्यूज मी के बाद कॉमा लगेगा और प्लीज वहां लगेगा, और उसके बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क भी दे सकते हैं, क्योंकि उससे है ना एक्सप्रेशन झलकेगा, आपका भाव झलकेगा। लेकिन ये होगा इंपेरेटिव सेंटेंस ही, तो ऐसा होता है। आप फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे कहते हैं। और जब बोलेंगे तो बोलने में आपको फुल स्टॉप तो दिखाई देगा नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क तो दिखाई देगा नहीं। तो इस तरह की बात होती है। तो और काइंडली जो वर्ड है उसको हम केवल सेंटेंस के शुरू में ही यूज करते हैं। काइंडली टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट, बात वही आप जैसे कह लें। और दूसरी बात होती है कि हम किसी को कहते हैं ये करो वो करो। अब ये आपने पढ़ा होगा ऑर्डर, ऑर्डर तो बोलने से ही पता चलेगा, लिखने से तो पता चलेगा नहीं। जब आपकी बोली में कड़क होगी तो लगेगा कि आप ऑर्डर दे रहे हैं, गेट आउट ऑफ हियर। अब गेट आउट ऑफ हियर जैसे मैं बोल रहा हूँ, लगता है मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ, और ये ऑर्डर का जमाना भी नहीं है, इसलिए ऑर्डर की जगह अब यूज किया जाता है डायरेक्ट। तो ही डायरेक्टेड मी टू गो देयर, ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर नहीं, ये प्रजातंत्र है, अब समय भी बदल रहा है। तो ही डायरेक्टेड मी टू गो देयर, तो ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। ऑर्डर केवल डिफेंस में चलता है, बाकी हर जगह है ना डायरेक्ट का यूज होने लगा है, इसलिए समय के साथ चलना भी दोस्तों बहुत जरूरी है। तो ये हमारा हो गया ही आस्क्ड। और एक और वर्ड मैं आपको बताता हूँ, ही आस्क्ड मी टू गो देयर। आस्क का मतलब केवल पूछना ही नहीं होता है बल्कि कहना भी होता है। तो इसलिए हम कहेंगे ही आस्क्ड मी टू गो देयर।
या ही डायरेक्टेड मी टू गो देयर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर, अगर रिक्वेस्ट का भाव है तब। तो इस तरह से हम कहते हैं, और रिक्वेस्ट को कोई बुरा नहीं मानता है, लेकिन ऑर्डर से थोड़ा दूसरा है ना, रिएक्ट करता है। तो इसीलिए हम इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं इसको इम्पेरेटिव कहते हैं। और एक और होता है सजेस्ट करना, जैसे कहते हैं लेट्स गो टुनाइट फॉर डिनर, मतलब चलो आज की रात बाहर चलते हैं डिनर के लिए। अब लेट्स जो कहते हैं ये लेट अस का ही शॉर्ट फॉर्म है। तो सुझाव जो देते हैं, सलाह देते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एक और होता है कि जब आप कामना करते हैं, विश करते हैं, तो जब आप कहते हैं आई विश यू केम, काश आप आते। अब आप देख रहे हैं बड़ा मजेदार सेंटेंस है, आई विश प्रेजेंट लग रहा है, केम पास्ट चल रहा है, लेकिन सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो इसलिए आई विश यू केम टुमारो, इसकी हिंदी ये होगी काश आप कल आते। हम हिंदी में कहते तो नहीं है कि काश आप कल आते हैं, नहीं, काश आप कल आते। और ये कॉमन एरर्स में कितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है ये। तो खैर, आई विश यू केम यस्टरडे, आई विश टू बिकम एन IAS ऑफिसर, मैं एक IAS ऑफिसर बनने की इच्छा रखता हूँ या कामना करता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, और जब आप बोलने लगेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलेगा, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है। फिर वो याद नहीं रहेगा, वो अपने आप आपके अंदर में आपका मेंटल मैकेनिज्म है ना, वो काम करेगा और मुंह से आपके स्वर अपने आप निकलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप बात करते रहिए, हल्का हल्का बात करते रहेंगे, लेकिन बात करना ज़रूरी है। गलतियों से मत घबराएं, क्योंकि गलतियाँ नहीं होंगी तो पता कैसे चलेगा कि आप सीखे हैं कि नहीं। इसलिए गलतियों से नहीं घबराना है। हर इंसान गलती करता है, लेकिन तब उसको समझदार वही होता है जो एक दो गलती से ही समझ जाता है, और जो समझदार कम होता है वो बार बार वही गलती दोहराता रहता है, मतलब कि वो सीरियस नहीं है। तो अब चौथा होता है, तीसरा होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव, इसको इंट्रोगेटिव नहीं कहते हैं बल्कि इंटरोगेटिव। बोलिए इंटरोगेटिव, बोलिए तो इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। मुंह मैं पूरा खोल रहा हूं, इंटरोगेटिव, ठीक है ना। बड़े खुले मन से सीखेंगे तो बड़ा मजा आता है। तो इसलिए इंटरोगेटिव, तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो इसलिए लगता है जब आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा तो आप सही मायनों में स्मार्ट कहे जाएंगे। तो इस तरह होता है। तो इंटरोगेटिव, एक बार फिर बोल दीजिए, इंटरोगेटिव, जोर से बोलिए, इंटरोगेटिव। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ये क्वेश्चन वाले दुनिया के जितने भी सेंटेंसेस हैं सब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं। और क्वेश्चन कैसे करेंगे? दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो हम क्वेश्चन वर्ड अगर पहले लगा दे सेंटेंस के तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड मतलब हु, व्हाट, व्हिच, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हुज, होम, बाय हुम। तो ये सब जो है ना, इससे क्वेश्चन पता चलता है। हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या। इसके बारे में मैं काफ़ी कुछ आपको बताऊंगा, केवल एक लाइन कहने से नहीं होगा, बल्कि इसके बहुत सारे यूसेजेस हैं जिनके बारे में मैं आगे के वीडियोस में आपको बताता चलूँगा। और अब जब आप इस वीडियो को मेरे चैनल को देखते रहेंगे तो आप काफ़ी कुछ सीखेंगे, क्योंकि मेरा भी ये होता है एम कि मैं जब एक क्लास लूँ तो इत्मीनान से, तबीयत से मैं स्टूडेंट्स को बताऊं, और ग्रामर का जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उसके बारे में भी आपको जानकारी देता रहूं, ताकि आप अपडेटेड रहें। और आज की दुनिया ऑनलाइन दुनिया है, अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत पुरानी सोच से आज के ज़माने में काम नहीं चलेगा। हमारा लाइफस्टाइल भी समय के साथ चलना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि हमारे वैल्यूज़ अच्छे होने चाहिए। खैर, तो ये जो है मैं भी कह रहा था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हु मतलब कौन, व्हाट, इसको व्हाट कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाट, व्हाट नहीं तो व्हाट लग जाएगी, तो इसीलिए हम कहते हैं व्हाट। क्या कहते हैं? व्हाट। तो व्हाट मतलब क्या। फिर उसके बाद विच में चॉइस होती है, कौन सा, कोई व्यक्ति या वस्तु, तो हम विच का यूज करते हैं। उसके बाद है वेयर, बोलिए वेयर, आवाज में दम होना चाहिए ना, वेयर।
उसके बाद वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, तो ये हमारा कब हो गया। उसके बाद हाउ मतलब कैसे। जब हम हाउ मच कहेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम यूज करते हैं, जैसे जिसको हम गिन नहीं सकते नाउन को। हाउ मच मिल्क को तो हम नहीं गिन सकते, हाँ मिल्क के बॉटल को जरूर गिन सकते हैं। तो हाउ मच मिल्क एंड हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ मिल्क, ये हम कहेंगे। हाउ मच मिल्क या हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ मिल्क हम कहेंगे। हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मच वाटर, हाउ मच टी, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए हाउ मच और हाउ मेनी का ऐसे होता है। उसके बाद हम हाउ का और भी यूज कर सकते हैं। हाउ फार कितनी दूर, हाउ टॉल कितना ऊंचा, टॉल ऐसे होता है, लॉन्ग ऐसे होता है। तो ये वर्टिकल जब हम लेते हैं तो उसको टॉल या हाउ हाई कहते हैं। और उसके बाद जब हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसे जब होता है, तो इसको हम हाउ लॉन्ग कहते हैं। तो हाउ लॉन्ग इज द जर्नी मतलब यात्रा कितनी लंबी है, तो हम कहते हैं हाउ का हम यूज ऐसे करते हैं। उसके बाद है वाई मतलब क्यों, वाई बोलिए, वाई कॉन्फिडेंस के साथ, वाई ठीक है। तो वाई मतलब क्यों। उसके बाद है हुज मतलब किसका। जब क्वेश्चन हो तो हुज का मतलब किसका, क्वेश्चन नहीं होता है तो इसका मीनिंग जिसका भी हो सकता है, तो इसीलिए हुज किसका। और उसके बाद है हुम किसको या किससे दोनों होता है। हुम डू यू नो किसको जानते हो तुम, तो हुम डू यू नो। उसके बाद है हुम डिड यू मीट यस्टरडे कल तुम किससे मिले। तो आप देख रहे हैं ना, किसको पहले के सेंटेंसेस में था, किससे दूसरे सेंटेंस में आया। तो इसलिए whom did you meet yesterday, आप कल किससे मिले, तो ये हमारा whom है। तो इसी तरह हमारे ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। और क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी बनता है, जब किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब जब हम पहले डाल देते हैं सेंटेंस में तो अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे एंड, इज, आर, कैन, कुड, शैल, शुड, वुड, मे, माइट, ये सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनको सेंटेंस के हम शुरू में डाल देंगे अगर, तो क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे आई कैन ड्राइव कार, मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव कार, कैन को पहले डाल दिए। कैन आई ड्राइव कार, शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसको पहले डाल दिए। इज शी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब मेरे जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज भी तो वैसे ही चलना चाहिए, पूछने के अंदाज में आपको बोलना पड़ेगा। इज शी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कॉफी इज हॉट, कॉफी इज हॉट, इसको पहले लगा दें, इज कॉफी हॉट। आई एम ट्राइंग टू मीट दैट पर्सन, एम को पहले लगा दिए, एम आई ट्राइंग टू मीट दैट पर्सन। तो इस तरह से जब हम हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड, शुड, वी, माइट में, ये सारे जो है ना अगर शुरू में हम लगा दें तो हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन हो गया। तो पहले मैंने बताया कि जितने क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनसे भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, और किसी सेंटेंस के हेल्प में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उससे भी आप उसको पहले डाल देंगे तो अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन जब आप बात करने लगेंगे तो फिर आपको पहले डालने वाली बात नहीं होगी, वो अपने आप आपके मुंह से निकलेगा कि तो इसलिए एम आई ए गुड स्टूडेंट, आर यू रेडी। आर यू रेडी आप सुन के ही समझ जाएंगे कि अरे तो बहुत आसान है। आर यू रेडी टू गो देयर, इज शी कमिंग टुडे, क्या वह आज आ रही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारे होते हैं। हाँ, एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जब आप कहते हैं आर यू कमिंग टुमारो तो जवाब आता है यस, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन फुल सेंटेंस में जवाब होना चाहिए यस आई एम कमिंग टुमारो। ये अच्छा लगता है, यस आई एम कमिंग टुमारो। हाँ, दोस्तों में सब चलता है, सिर भी हिला देंगे कि हाँ में तो समझ जाते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तब यह है यस आई एम कमिंग टुमारो। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और अगले क्लास में मैं फिर नए आइडियाज़ लेकर आपके सामने आऊँगा, और अभी मैं टेंस में ही कंटिन्यू करूँगा, आपको नए नए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बताऊँगा कि कैसे किसी बात को आप बहुत तरीके से आप कह सकते हैं। तो इन बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आप कमेंट देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ताकत मिलेगी, और तब मैं ज़्यादा अच्छा आपको दे पाऊँगा। थैंक यू।